परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गुरु रामदास जी के घर में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम बीबी भानी था। वे गुरु रामदास जी के 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे अर्जन में भागवतिक गुणों की कल्पना की। बचपन से ही गुरु ने उन्हें नाम से ओतप्रोत और शांति में डूबा हुआ पाया। इनके जन्म के बाद से ही ऐसा लगने लगा कि अर्जन को गुरु पद मिलना तय है। एक दिन शिशु अर्जन घुटुअन चलते हुए अपने नाना गुरु अमरदास जी के दिव्य सिंहासन पर चढ़ गए और आराम से बैठ गए। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और भविष्यवाणी की, दोहिता वाणी का बोहिता, बोहित अर्थात जहाज, मेरा दोहित्र वाणी का जहाज होगा। बड़े होते अर्जन देव जी को यह अच्छी तरह से पता था कि संगत की सेवा, गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए गुरुओं के लक्ष्य को आगे तक ले जाना ही गुरु गादी का सम्मान है। फलस्वरूप इस बात को ध्यान में रखते हुए वे अत्यंत उत्साह से सेवा में लग गए। गुरु अर्जन देव जी का विवाह 19 जून 1589 को माता गंगा जी से हुआ। दोनों के एक पुत्र हुए जिनका नाम हरगोविंद साहब था, जो बाद में सिखों के 6वें गुरु हुए। गुरु अर्जन देव जी ने बड़ी मजबूती से गुरुजनों की आज्ञा का आधार स्थापित किया। जैसा कि उनके पूर्ववर्तियों गुरु नानक देव जी ने गुरु रामदास जी के माध्यम से आदेश दिया था, उन्होंने उस स्थान को पूरा करने का कार्य संभाला जहां उनके पिता ने अमृत का एक पवित्र तालाब बनाया था। मैं ना तो हिंदू हूँ ना ही मुस्लिम हूँ। इस सच्ची भावना में गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के एक मुस्लिम संत मियां मीर को हरमंदिर, वर्तमान स्वर्ण मंदिर की नींव की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। इमारत के चारों तरफ के दरवाजे चारों जातियों और हर धर्म को स्वीकार करने का संकेत देते थे। मंडली के अनुरोध के विपरीत हरमंदिर साहब का फर्श आसपास के क्षेत्र से निचला रखा गया। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे भगवान के आशीर्वाद के चाहने वाले भी नीचे की ओर बहते हैं। भगवान के घर के साथ साथ अमृत शहर का अपनी सारी श्रद्धा, सुविधाओं और उल्लास के साथ अस्तित्व में आया। दिव्य स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हुआ। 5वें गुरु के गुरुत्व के दौरान बाबा नानक के घर ने गुरु अर्जुन देव के प्रकाशमान और मार्गदर्शक प्रकाश में भारी लोकप्रियता हासिल करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा दुखद समय जब मुगल जनता पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, उस विपरीत समय में गुरु अर्जन देव जी के शांति और सद्भाव के संदेश ने लोकप्रिय आबादी को प्रभावित किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादी समान तीव्रता से गुरु के घर पर उन्हें नमन करने के लिए उमड़ पड़े। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ईश्वरीय भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सार्वभौमिक प्रेम के अद्भुत खजाने थे। वे दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक उत्कृष्टता के भंडार थे। उन्होंने समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे जिन सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, उनके लिए दृढ़ता से खड़े रहे, अपने जीवन को झोंक दिया और मानव जाति के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान की प्राप्ति की। रूढ़िवादी मुसलमानों को निराशा हुई गुरु अर्जुन देव जी की लोकप्रियता से और उनके प्रति उनकी नफरत बढ़ गई। परम पूज्य हृदयाराध्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका आगे चरित्र गान करने की हृदय में बड़ा उल्लास है, हृदय द्रवित भी है। नाम के प्रति, धर्म के प्रति, इष्ट के प्रति इतना बड़ा बलिहार हो जाना, ये महागुरुओं की ही सामर्थ्य और किसी और की सामर्थ्य नहीं है। संसार को माया ठगती है, लेकिन भजन करने वालों ने माया को ठग लिया। पूज्य श्री अर्जुन देव जी की ही वाणी
जाकी राम नाम लव लागी, सज्जन सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़ भागी, जाकी राम नाम लव लागी। रहित विकार अलिप मायाते, अहम बुद्धि बिखु त्यागी, दरस प्यास आस कही की, टेक ही प्रिय पागी, जाकी राम नाम लव लागी। अंचित सोई जागन उठी बैसनु, अंचित हसत बैरागी, कहु नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हरिजन ठागी। आहा, श्री परम पूज्य गुरु अर्जन देव जी की वाणी कह रहे हैं, जिसके हृदय में नाम की लव लग गई, भगवान नाम की लव लग गई। हे सज्जन, हे सुहृद, हे बंधुजन, वही बड़ भागी है जिसके हृदय में नाम की लव लग गई। समस्त विकारों से रहित हो जाता है जिसके हृदय में नाम की निरंतर आवृत्ति चलती है। माया का प्रभाव क्या होता है? जीव को देहाभिमान में फंसाकर नष्ट कर देती है। रहित विकार अलिप मायाते, अलिप माया स्पर्श भी नहीं कर सकती जो नाम जापक है। रहित विकार अलिप मायाते, अहम बुद्धि विश्व त्यागी, अहंकार देहाभिमान रूपी विश्व का त्याग हो जाता है। ये माया तनिक भी विकार नहीं पैदा कर सकती जो नाम जापक भगवान का जन है। क्यों? उसके अंदर एक प्यास जग जाती है। दरस प्यास आस एक कही, टेक ही प्रिय पागी। अपने प्रीतम के दर्शन की एक आशा इस समस्त दुराशाओं का नाश कर देती, समस्त विषयों की आशाओं का नाश कर देती है। अब वो उठते बैठते चलते फिरते, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे, कहु नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हरिजन ठागी। जो माया पूरे जगत को ठगती है, भगवान के भक्तों ने उसे ठग लिया। उसे ठग लिया कि वो एक भी नाम नहीं चुरा पाई, एक भी विकार नहीं पैदा कर पाई, और निर्विकार होकर अजित होकर वो निरंजन परम परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त हो गया नाम जापक। इसलिए निरंतर नाम में जो रत है उनको कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव के गुरुत्व के दौरान हजारों मूल लोगों ने इनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए धर्म का आश्रय लिया। महापुरुषों का प्रताप ऐसा होता है, आपकी बहुत सरल ढंग से शिक्षा होती है, जो सुनता वो इन्हीं का हो जाता है। किसी भी धर्म में हो, सबके हृदय में परमात्मा तत्व विराजमान, सब उसी आनंद की पिपासा में है। जब कोई महापुरुष उस आनंद का वर्षण करता है तो किसी भी धर्मावलंबन जो लिए है आनंद के लिए, वो उसके अनुगामी हो जाते हैं, क्योंकि वहां अमृत की वर्षा होती है, शब्द रूपी अमृत की वर्षा होती है। तो बहुत से अन्य धर्मावलंबी भी पूज्य श्री अर्जुन देव जी का आश्रय लेकर उनके शब्द रूपी अमृत का पान कर रहे थे। प्रायः अमृतसर में भीड़ लगी रहती, लाखों अन्य धर्मावलंबी भी गुरु अर्जुन देव जी की शरण में रहकर उस परम अमृत शब्द का पान करते, जो उपदेश करते गुरुवाणी का। मुकुल के जो काजी, इनको बहुत जलन होती। अकबर को कई बार शिकायत की, पर सहनशीलता स्वीकार करके कुछ नहीं किया। बार बार उनको उकसाया अकबर को। सिख गुरुओं की लोकप्रियता, उनके अनुयायियों की वृद्धि पर तेजी से क्रोध बढ़ रहा था काजियों का।
1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जी ही मृत्यु हुई तो सबसे बड़े बेटे ने अब समझा कि मेरा साम्राज्य हो जाएगा और मैं इस संस्था को नष्ट कर दूंगा जो बढ़ रही है। सबसे अच्छा मौका है इस सिख समुदाय का ह्रास करने का। उसका नाम जहांगीर था। बहुत कट्टरपंथी इस्लाम धर्मावलंबी, संपूर्ण हिंदुस्तान उत्तर पश्चिमी भारत में मुगल साम्राज्य का बोलबाला था। उसका मन था कि संपूर्ण इस्लाम धर्म ही से युक्त हो जाए संपूर्ण भारत। मुगल दरबार से जुड़े हुए शक्तिशाली हिंदू जो गुरु अर्जुन देव के प्रभाव से अपने स्वयं के शक्ति आधार को तेजी से गायब होते देख उनको गिरफ्तार करने के लिए उनको प्रभावित करते, प्रेरित करते गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार करने के लिए। मुस्लिम उलेमा में शामिल हो गए। उन्हें सिख धर्म के दिल में खंजर घोंपने की उम्मीद की। जहांगीर तो पहले से ही चाहता था मेरा अगर चले, पर अकबर जब तक था तो चला नहीं। अकबर जब चला गया तो यही शासन सत्ता पे आया। उसने चाह की कि गुरु ग्रंथ साहब में इस्लाम की स्तुति लिख दी जाए और ये लिखा जाए कि इस्लाम सबसे बड़ा है। ऐसा लिखिए तो गुरु साहब इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा हम कर्मों को उत्तम मानते हैं, धर्म को नहीं। जो उत्तम कर्म करता है वही धर्मात्मा है। उत्तम बात यही है। जहांगीर दूसरी बात रखी थी कि आपके यहाँ जो दान आता है, पैसा आता है, उसको आप कर रूप में दें। तो गुरु अर्जुन देव ने इनकार कर दिया कि ये संगत के द्वारा दिया गया धन संत सेवा के लिए आता है, संगत सेवा के लिए आता है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। जहांगीर ने अपनी ईर्ष्या से गुरु के शत्रुओं को तुरंत खवा पिला के, कुछ पद दे के, कुछ भेंट देकर अपनी तरफ किया। सिख धर्म और गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कई निराधार आरोप लगाए। कहीं अर्जुन देव जी है, कहीं अर्जुन देव जी है, ऐसा लिखा पाया गया। सिख ग्रंथ पर हिंदू और मुस्लिम धर्मों को बदनाम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जहांगीर के बेटे और प्रतिद्वंदी विद्रोही खुसरू को गुरु अर्जुन देव द्वारा सहायता प्राप्त थी। अकबर और दरबार के कई अन्य अमीरों द्वारा खुसरो को भारत के एक बहुत उपयुक्त सम्राट के रूप में देखा जाता था। हालांकि उत्तराधिकार के युद्ध में जहांगीर ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। खुसरो ने केवल पंजाब को सुरक्षित रखा। एक था दीवान चंदू शाह जो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र हरगोविंद जी से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, लेकिन संगत ने मना कर दिया। तो गुरु साहब इस संबंध के लिए सहमत नहीं हुए। तो जहांगीर के पास गया और उसने जहांगीर से गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कई बातें जहर भरी, कान भरे। तदनुसार मई 1606 के अंत में गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जहांगीर। उनको बंदी बना लिया गया, लाहौर लाया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गई। यातना का पहला दिन गुरु अर्जुन देव जी को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया और हुक्म हो गया कि रात भर इनको सोने न दिया जाए। नींद नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, बार बार उनको पीड़ा दी जाए। वो सब शांति पूर्वक सहते और अपने सुमिरन में डूबे रहते। ओठों से बार बार वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु और गुरुवाणी के शब्द गाते। यातना का दूसरा दिन गुरु अर्जुन देव जी को एक बड़े तांबे के कड़ाह में बिठाया गया और
उसमें पानी भरा गया और उस कड़ाह के नीचे आग जला दी गई। यहां तक पानी भर दिया गया, कड़ाह में, बड़ी कड़ाह में बैठा दिया गया, आग जला दी गई। बराबर आग प्रज्वलित, जल खौलने लगा। गुरु अर्जुन देव जी का शरीर जल रहा है पानी की खौलन के साथ, लेकिन वो शांत बैठे हैं। वाह वाह वाह, ना चिल्ला, ना आह, ना कोई कष्ट भरी पुकार, ना उन लोगों पर क्रोध जो उन पर अत्याचार कर रहे थे। बस वो बार बार यही कहते, वाह वाहे गुरु, वाह वाह, हे वाहे गुरु, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा, आपकी इच्छा मेरे लिए सदैव मधुर है। उबलते पानी ने गुरु अर्जन देव जी का जो बड़ा ही सुकोमल शरीर था उबाल दिया। भयानक पीड़ा वाला विषय है, लेकिन आपके मुख में किंचन मात्र कहीं कोई कष्ट की सिकन भी नहीं। यातना का तीसरा दिन लोहे की कढ़ाई में बैठा दिया गया, नीचे से आग जला दी गई, खाली कढ़ाई, और ऊपर से लाल पकी हुई तपती बालू रेत, ऐसे जो चना डाल दे एक क्षण में भुन जाए ऐसी बालू, और नीचे से आग जलाकर कड़ाह में बैठा दिया गया। गुरु अर्जन देव जी को लाल लाल गरम रेत उनके सिर पर डाल दी, नीचे से मांस जल रहा है, ऊपर से रेत डाली जा रही है, पानी में उबालना, रेत, एक कितना यहां तक कि जो आग झोंक रहे थे, जो रेत डाल रहे थे, पसीना पसीना परेशान थे, लेकिन गुरुदेव अर्जुन देव जी शांत मुद्रा, क्या असीम सामर्थ्य प्रभु की। अर्जुन देव जी शांत रहे, कोई दर्द की आह ना चिल्लाए, ना आ भरी, ना गुस्सा किया, बस सुमिरन करते और दोहराते, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। बस निरंतर नाम चलता रहे, प्रभु आपका किया बड़ा मधुर है, आपका विधान बड़ा मधुर। क्या गुरुजनों की सामर्थ्य, क्या कैसी अद्भुत सामर्थ्य कि शिकायत भी नहीं है प्रभु से। नहीं, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। बस नाम निरंतर चलता रहे, तेरा हर विधान बड़ा मीठा है। वह स्थान जहां गुरु अर्जन देव जी की गरम लोहे की प्लेट पर बैठाला गया था, ऐसे भयानक कष्ट को देखकर उनके एक मित्र फकीर, जिनको मियां मीर कहते थे, ये बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो वहां प्रकट हुए। और मियां मीर ने जब देखा ये भयानक दृश्य, तो चिल्लाकर कहा, गुरु आप पर ढाए गए इन भयावह यातनाओं को देख करके अब मुझे सहन नहीं होता, मुझे आज्ञा कीजिए, अनुमति दीजिए, मैं इन अत्याचारियों को अपने शक्ति से ध्वंस करता हूं। मीर मियां के पास अलौकिक दिव्य शक्तियां थी, ऐसा प्रचलित लिखा, और चमत्कारी महात्मा थे। गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराए और मियां मीर को आसमान की ओर देखने को कहा, उधर तो वहां से देखा मियां मीर ने कि स्वर्ग के बड़े दिव्य, जो गुरु अर्जन देव जी से इन दुष्टों और अहंकारियों को नष्ट करने के लिए दिव्य देवता अनुमति मांग रहे कि आप आदेश कीजिए। नहीं, तेरा किया मीठा लागे। मियां मीर जी ने कहा, साहब आप क्यों हुक्म नहीं देते इन दैवी शक्तियों को, इन दुष्टों को सबक सिखाना ही चाहिए। तब गुरु अर्जुन देव जी ने कहा,
ये सब वाहेगुरु की इच्छा के अनुसार हो रहा। क्या अद्भुत बात है। ये है जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो श्रीमद चतुरासी जी हरिवंशवाणी जी कह रहे, जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। संत उपासक गुरुजन महापुरुष वही जो तेरा किया मीठा लगे। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे पदार्थ पाना, अनुकूलता प्राप्त होना, उस समय बोले कि जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, पर ऐसी भारी यातना हो और प्यारे से कोई शिकायत हो फिर ये हो तेरा किया मीठा लगे, ये बहुत ऊंची बात। जो लोग सत्य के लिए खड़े हैं उन्हें मैं उपदेश देना चाहता हूं कि उनको कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट के सहने से सत्य को ताकत मिलती है। जाओ भाई, मीर मियां से कहा बस मेरे लिए प्रार्थना करो, तो यही करो कि मैं सत्य को कभी न छोड़ूं। मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करो कि मैं सत्य में विजय को प्राप्त करूं। मियां मीर ने पूछा, जब तुम्हारे पास महाशक्तियां हैं तो इन दुष्ट पापियों के हाथ क्यों निर्बल की तरह कष्ट पा रहे हो? इनको दंड क्यों नहीं देते हो? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं सच्चे नाम के शिक्षकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए सारी यातना सह रहा हूं, ताकि वे भयानक दुख में धैर्य न खोए, कभी वो भगवान के खिलाफ न हो। विश्वास की सच्ची परीक्षा, उपासना की सच्ची परीक्षा दुख की घड़ियों में होती है। उदाहरण के बिना मार्गदर्शन कैसे संभव हो सकता है? सामान्य लोगों का मन जहां पीड़ा पड़ी तहां कांप उठता है और छोड़ देता है भक्ति, भगवत मार्ग, अपनी निष्ठा। नहीं, ऐसे में धैर्य पूर्वक अपने धर्म, अपनी निष्ठा, अपने नाम, अपने सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये सुनकर मियां मीर गुरु के धैर्य की सराहना करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। यातना का चौथा दिन। चौथे दिन गुरु को लोहे की फिर प्लेट पर बैठाया गया। नीचे से फिर वही आग और वही लाल शरीर पर बार बार रेत गर्म करके डाली गई। गुरु अर्जन देव जी शांत बैठे रहे, बिना चिल्लाए, बिना आंख भरे। पूरा शरीर जला हुआ, फफोला, भारी कष्ट, कोई दर्द नहीं उनके चेहरे। बलिहार है ऐसे महापुरुषों को। वो अपने मन को बस एकमात्र सत्य परमात्मा में, वाहेगुरु में केंद्रित किए हुए थे। गुरु वाणी के शब्द गाए जा रहे थे और वाहेगुरु की इच्छा को मधुरता से स्वीकार कर रहे थे। यातना का पांचवा दिन। पांचवें दिन सोचा कि गुरु को ताजी गाय की खाल में, क्योंकि धर्म से पूज्य माना गया है, तो जब उसकी वहां दम निकलेगी गाय की खाल के अंदर, वो बड़ी विरुद्ध सोच कि वहीं दम घुट जाए और वो पधार जाए। तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पांचवें दिन की यात्रा में सोचा गया था गाय की नई बध करके गाय की नई खाल में उनको सिल दिया जाए, अंदर पैक कर दिया जाए, दम घुटकर उनके प्राण निकल जाए। ऐसा पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि एक बार रावी नदी में स्नान करने के लिए आदेश दे दिया जाए। रावी नदी में स्नान करने के लिए कहा, जो लाहौर शहर की दीवारों के साथ रहते थे। उन आताताइयों को सोचकर खुशी हुई कि जिस समय ठंडे पानी में शरीर ये गर्म, तो भारी फफोला, भारी इनको दुख होगा। अच्छा है, अंतिम इच्छा अच्छी है। इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। भारी सैनिकों की सुरक्षा के बीच गुरु अर्जन देव जी को रावी नदी में स्नान करने के लिए जे भी अनुयायी शिष्यों ने देखा, भीड़ लग गई। गुरु अर्जन देव जी भी समस्त शिष्य परिकर को देखकर सांत्वना देते हुए बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा
मेरे ईश्वर की यही इच्छा है, ईश्वरी इच्छा के प्रति समर्पण करो, हिलो मत, सभी संकटों के खिलाफ शांत खड़े रहो। सबने देखा गुरु अर्जुन देव जी डुबकी लगाने के लिए रावी नदी में, बड़ी भीड़ आसपास, सब सैनिकों की भी और निज जनों की भी। जे भी डुबकी लगाने को हुए तो एक दिव्य प्रकाश ऐसा प्रकाश अंतर ध्यान हुआ, न शरीर मिला न गुरु अर्जुन देव जी। सब शिष्य गुरु की जय हो, आप अद्भुत शहीद हैं, महानतम हैं, आप सबसे महान हैं। अंतर ध्यान, सशरीर अंतर ध्यान, न शरीर मिला न गुरु अर्जुन देव। अंतर एक तेज प्रकट हुआ और वो अंतर ध्यान हो गया। यद्यपि सामर्थ्य इतनी थी कि तख्त पलट देते, उसी समय नष्ट कर देते, पर ये दिखाया कि नाम प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, कह रहे ना तेरा किया मीठा लाल, वाहेगुरु को किया सब मधुर है। कैसा गुरु अर्जुन देव जी ने शहादत का बीज बोया जो सिखों की विरासत बन गया। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने जेठ सुदी 4 संवत 1663 अर्थात 16 मई 1606 को शहादत स्वीकार कर ली। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत ने सिख धर्म के पूरे चरित्र को निष्क्रिय लोगों से साहसी संत सैनिकों में बदल दिया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जी की 6 दिनों की यातना दीवान चंदू शाह के आवास पर हुई थी। तदनुसार 1606 से हर साल 16 जून को सिख 5वें गुरु और पहले सिख शहीद गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का जश्न मनाते हैं। गुरु अर्जुन देव की गिरफ्तारी, यातना और शहादत से पहले सिखों का हथियारों या हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सभी सिख गुरुओं ने करुणा, प्रेम, समर्पण, कड़ी मेहनत, एक ईश्वर की पूजा और इसी का संदेश दिया। दुनिया के सभी लोगों के लिए शांति और सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता गुरु श्री अर्जुन देव जी की बाणी। गावहु राम के गुण गीता, नाम जपत परम सुख पइये, आवागमन मिटे मेरे मीता। गावहु राम के गुण गीता। हे भाई, राम के गुणों का गायन करो। जितना नाम जप करोगे परम सुख पाओगे, संसार चक्र के आवागमन से तुम मुक्त हो जाओगे, मिट जाएगा तुम्हारा जन्म मरण। गुण गावत होवत परगासु, चरण कमल मही होई निवासु। जब तुम प्रभु के गुण गाओगे, नाम जप करोगे, नाम गुण कीर्तन करोगे, तो प्रभु के चरणों में ही तुम्हारा निवास होगा। गुण गावत होवत परगासु, वो चरणारविंद तुम्हारे हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। चरण कमल मही होई निवासु, सत्संगति मई होई उधारू, नानक भवजल उतरसी पारू। सत्संग से ही उद्धार होगा, साधु संग से उद्धार होगा। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे, भवजल से वही उतर पाता है जिसे सत्संगति प्राप्त होती है। बड़ भागी ते जन जग माही, सदा सदा हरि के गुण गाही। वही बड़ भागी संसार में जो सदा हरि के गुणों का गायन करता है। राम नाम जो करहि विचार, से धनवंत गनी संसार। इस संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जो निरंतर नाम जप करता रहता है। मन तन मुख बोले हरि मुखी, सदा सदा जानहु ते सुखी। जो मन से, तन से और मुख से सदैव भगवत आचरण, भगवत लीला गायन, भगवत सेवा करते हैं, सदा सदा जानहु ते सुखी। वही संसार में सुखी है। एको एक पहचाने, इत उत की हो सोझी जाने। नाम संग जिसका मन मानियो,
नानक तिन्हि निरंजन जानी। जो एक भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो एक शब्द एक नाम को पहचान जाए, जो उसको पहचान जाए वही समझदार है। जो नाम का संगी है, जिसका मन नाम में लगा हुआ है, वही निरंजन मायातीत परमेश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए हरि हरि नाम जो जन जपे सो आईया परवाणु। जिस जन के बलिहारणे जिन भजिया प्रभु निर्वाणु। सतगुरु पूरे सेविये दुखा का होई नाश। नानक नाम आराधिए कारजु आवे रास। जो निरंतर हरि हरि नाम जप करते हैं वही इस संसार से पार होते हैं। जन का बल क्या है? हरि का चिंतन, हरि का नाम, हरि के गुण। इसलिए भज लो, निर्वाण पद प्राप्त होगा। पूरे सदगुरु का सेवन करो, दुख का नाश हो जाएगा। नाम का आराधन करो, यही तुम्हें सुख पहुंचाएगा। सोरठ सोरस पीजिए कबौ न फीका होए। नानक राम नाम गुण गाई दरगह निर्मल होई। सोरठ यही रटो, यही रस पियो, खूब नाम जप करो, सत्संगत करो। इसी से समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा स्वाद है, ये कभी फीका नहीं होता। हृदय सदैव ऐसे रस में मत रहता है कि दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप विचलित नहीं कर सकता जो नाम का रस पीते हैं। फूटा अंडा भरम का मनई भया परगास। काटी बेड़ी पगहते गुर कीता बंदी खलास। जो नाम जप करता है, जो सत्संग करता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। बड़ी अपार श्रद्धा इन महापुरुषों के चरणों में है, जिन्होंने अपने शरीर के भयानक कष्टों को भी कुछ नहीं समझा। धर्म के आगे, नाम के आगे, वाहेगुरु के आगे कुछ नहीं। शरीर को भारी यातना दी गई, पर अपने धर्म में स्थित रहे। हम सबको शिक्षा मिलती है कि इष्ट के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, ये गुरुजन आचरण करके सिखाते हैं। हम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंचम गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करके यही याचना करते हैं कि इष्ट के नाम में और इष्ट के चरणारविंद में और इष्ट के प्रति धर्म में ऐसी किंचन मात्र थोड़ी भी निष्ठा हम सबके अंदर जागृत हो जाए तो हम बहुत समुद्र से पार हो जाएं। गुरुजन हमें ऐसे सामर्थ्य दे कि भारी से भारी कष्ट में भी हम अपने धर्म से कभी विचलित न हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अर्जुन देव जी की जय जय। श्री राधे श्याम।